नमस्कार दोस्तों, आज हम शिवाजी के वंशजों का बारे में चर्चा करेंगे। 14 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात उनकी पत्नी सोयराबाई ने अपने 10 वर्षीय पुत्र राजाराम का राज्याभिषेक कर दिया। लेकिन शिवाजी के वास्तविक उत्तराधिकारी संभाजी ने मराठा सेनापति हम्मीरराव मोहिते की सहायता से रायगढ़ पर हमला कर दिया और राजाराम और उसकी माता को कैद कर लिया और जुलाई 1680 में स्वयं का राज्याभिषेक करवा दिया। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण देने की वजह से संभाजी को मुगल सेना का सामना करना पड़ा। संघर्ष तब समाप्त हुआ जब 1689 में संभाजी को मुगल सेनापति मुकर्रर ने संगमेश्वर से गिरफ्तार कर लिया। 1689 में ही औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवा दी और उनकी खाल में भूसा भरवा दिया। यह इतिहास में काफ़ी क्रूर हत्याकांड था। संभाजी की मृत्यु के पश्चात राजाराम का राज्याभिषेक किया गया। राजाराम के राज्याभिषेक के पश्चात 10 वर्ष मराठा साम्राज्य के संक्रांति काल के रूप में जाने जाते हैं। औरंगजेब मराठाओं की शक्ति को पूर्ण रूप से खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने अपना डेरा दक्षिण में डाल दिया। सबसे पहले उसने अपने सेनापति जुल्फिकार राव को मराठाओं के विरुद्ध भेजा। संभाजी की पत्नी येशुबाई ने राजाराम को विशालगढ़ सुरक्षित भेज दिया और मराठा सेना की कमान स्वयं संभाल ली। येशुबाई की संघर्ष और शौर्य की वजह से मुगलों को कई मरतबा युद्ध में नुकसान हुआ, लेकिन एक मराठा सरदार की विश्वासघात की वजह से रायगढ़ का किला मराठों के हाथ से निकल गया और उस पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। येशुबाई और उसके पुत्र शाहू को अनेक मराठा सरदारों के साथ में गिरफ्तार कर लिया। राजाराम ने जिंजी के किले में शरण ली। औरंगजेब ने जुल्फिकार को जिंजी के किले पर हमले के लिए भेजा। वहां से भागकर राजाराम विशालगढ़ के किले में आ गया। यहाँ पर उसने सतारा को अपनी राजधानी बनाई। यह संघर्ष तब समाप्त हुआ जब 1700 में औरंगजेब की सेना ने सतारा पर कब्जा कर लिया और उस युद्ध में राजाराम 30 वर्ष की उम्र में मारा गया। राजाराम की वीरगति के पश्चात उसकी पत्नी ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवा के स्वयं इसकी संरक्षिका बन गई। ताराबाई के शासन के दौरान मुगलों ने मराठों के अनेक किलों पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया, लेकिन इन विषम परिस्थितियों में भी ताराबाई घबराई नहीं और अपने शौर्य और संयम के बल पर मुगलों से युद्ध करती रही। इसने कई दुर्गों को वापस मुगलों के कब्जे से छुड़ा लिया और सूरत, भरूच आदि जगह पर लूट भी गई। सन 1689 में रायगढ़ के पतन के पश्चात शाहू और उसकी मां को औरंगजेब ने अपने शिविर में नजरबंद कर लिया था, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात ये दोनों वापस महाराष्ट्र आ गए। तत्पश्चात शाहू सतारा आ गया। वहाँ पर उसने सतारा की शासिका ताराबाई के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ताराबाई और शाहू की सेना के मध्य में खेड़ा का युद्ध हुआ। मराठा सरदारों के सहयोग से शाहू ने यह युद्ध जीत लिया और ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के साथ में पन्हाला के दुर्ग में शरण ले ली। शाहू ने अपना सतारा में राज्याभिषेक करवाया। 1708 में शाहू के राज्याभिषेक के पश्चात मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक के रूप में पेशवाओं का उदय हुआ, जो मराठा सेना के सेनापति थे। 1749 में जब शाहू की मृत्यु हुई, तब तक पेशवा काफ़ी ताकतवर हो चुके थे और छत्रपति केवल नाम मात्र के रह गए थे। धन्यवाद।